स्टूडेंट्स, ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सी वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन तथा सीजीएस मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सी होता है। ऊष्माधारिता C बराबर Q बाई डेल्टा T, C इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, जहाँ पर Q क्या है, ऊष्मा की मात्रा, और डेल्टा T ताप वृद्धि है। स्टूडेंट्स, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, किसी वस्तु का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट कहलाता है। जैसे किसी ठोस वस्तु का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना या किसी द्रव वस्तु का गैस अवस्था में परिवर्तित होना, अवस्था में परिवर्तन चेंज इन स्टेट कहलाता है। आइए कुछ पदों को समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है, उस ताप को उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई द्रव परिवर्तित होकर गैस अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, वाष्पन एवं संघनन। स्टूडेंट्स, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव का ताप बढ़ता जाता है और एक ऐसा ताप आता है जिस पर द्रव की ऊपरी सतह के कुछ अणु गैस में परिवर्तित होने लगते हैं। इस घटना को हम वाष्पन कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो वाष्पन होता है वो किसी भी ताप पर कंटिन्यू जारी रहता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे वाष्पन की गति बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स, संघनन, किसी गैस का जब ताप गिरता है, किसी गैस का ताप जब कम होता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब गैस द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहते हैं। आइए कुछ और पदों को समझते हैं। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलना, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन, देखो सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कैम्फर कपूर, जो कपूर होता है वह ठोस अवस्था में होता है। जब कपूर को हम जलाते हैं तो कपूर बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, किसी ठोस का द्रव अवस्था में बदलना गलना कहलाता है और द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। और जब गैस का ताप कम होता है, गैस का ताप गिरता है, तो गैस का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है एवं द्रव का ठोस अवस्था में
बदलना जमना कहलाता है। स्टूडेंट्स, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। स्टूडेंट्स, नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। स्टूडेंट्स, Q बराबर ml और L बराबर Q/m। स्टूडेंट्स, जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो पदार्थ का ताप बदलता जाता है, पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलने लगता है। यदि पदार्थ ठोस अवस्था में है तो एक ताप पर उसका अवस्था ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। उस समय जो बढ़ने का ताप है, जो ताप बढ़ने का सिलसिला है, वो उस समय तब तक रुकता है जब तक कि पूरा ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं बदल जाता। जब तक पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में नहीं बदल जाता, अर्थात पदार्थ जब ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा होता है, उस समय नियत ताप पर जो अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहला, गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और दूसरा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स, अब आइए जानते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो किसी ठोस का द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। कोई ठोस हो और उसको ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट करना है, तो ठोस को गलाने के लिए, अर्थात पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। आइए जानते हैं सेकेंड, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ने लगता है और एक ताप पर उसका वेपराइजेशन में वाष्पन होने लगता है, अर्थात द्रव जो है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगती है। तो किसी द्रव का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए, किसी द्रव को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं Q बराबर ml अर्थात L बराबर Q/m। यहाँ पर एक और डेफिनेशन बन सकता है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट मीन्स गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, यू लर्न।